देते हैं, अंतः विभाजन। ठीक है, यहां पर कोऑर्डिनेट बनाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब बताइए यहां पर तो कोऑर्डिनेट बनाए, थोड़ा सा इसको आप ऊंचा कर दीजिए। अब बिंदु लीजिए, एक बिंदु यहां ले लिए, ठीक है, एक बिंदु क्या किए यहां ले लीजिए और एक बिंदु ले लीजिए यहां, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिलाइएगा सर जी, इसको भी मिला दीजिएगा और इसको भी आप मिला दीजिए। और थोड़ा सा दूर दे देते हैं, इसको थोड़ा सा दूर दे देते हैं सर जी, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहां मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों को आप क्या करें, तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए, तीनों बिंदु को आप मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा सर जी, यदि आप इसको मानिए x1 और इसको मानिए x2, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है, ठीक है ना, इसको मानिए x और इसको मानिए y, तो भैया ये तो मानना क्या है, ये राजा और प्रजा रहबे करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए तीनों हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी यहां से मिला दीजिए और इसको क्या करिए यहां से मिला दीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये x1 हुआ सर जी, ये x2 हुआ, ये भैया कुछ भी है तो इसको मान लीजिए आप क्या है, ये x है, मान लीजिए क्या है, ये x है, ये x1 x2, क्योंकि इसको a मान लिए है, इसको b मान लिए, ठीक, ये हो गया p, ये क्या हो गया p का मान, भैया p कुछ नहीं है तो x है, भैया x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसको मान लीजिए ये m है, इसका बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी क्या है, n है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यदि बात करें तो ये वाला x2 है, तो भैया यहाँ पर जो पॉइंट हो जाएगा, यदि इसको मान लेते हैं s, इसको मान लेते हैं t, ठीक है, इसको मान ले s, इसको मान ले t, तो बताइए ये जो पूरा दूरी होगा, ये दूरी क्या होगा आपको। देखिए निर्देशांक जब मिलते इसको हटा देते हैं, काहे कि हम बता रहे हैं प्रूव करने में थोड़ा सा सर जी हमको दिक्कत होगा, तो इसीलिए ये वाला लिखने से अच्छा है। आपको समझ तो गए होंगे ना क्या पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा आप क्या समझिएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 10 मिनट का शो तो भैया 10 मिनट का शो चलेगा। देखिए इसका जब बात करते हैं पूरा का पूरा, देखिए इसको मानते हैं क्या, ये जो है ये मानिए y1 है, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है ये सर जी पूरा याद रखिएगा, ये जो पूरा है ना ऊपर, ये है y2, ये क्या है y2, और ये जो बीच में आप काटे हैं ना यहाँ पर, ये समझिएगा क्या है y1 है, ये क्या है y है, सॉरी y है, y1 नहीं y है, ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये वाला जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, पहले आपको पता है कि ये जो पूरा इसका जो पॉइंट है क्या है y2 है, ये क्या है y2 है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक पूरा जो दूरी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो y2 है, क्या है y2 है, और ये वाला जो दूरी है वो क्या है सर जी y है, ये वाला जो दूरी है ये क्या है y है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। तो बताइए आपको तो पता होगा इसका मान जो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y माइनस y2 माइनस y, ठीक है। अब बताइएगा यदि आप यहां से आइएगा, यहां से यहां इसका अगर दूरी निकालना चाहेंगे तो ये x है, बताइए ये यहां से लेके यहां तक x1 है, यहां से लेके यहां तक भैया x है, ठीक है, और यहां से लेके पूरा यहां तक x2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि ये वाला निकालना होगा, ये वाला पोर्शन, तो आपको क्या करना होगा x माइनस x1 करना होगा, यानी कि ये वाला जो दूरी हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा, यानी ये वाला भी मान क्या हो जाएगा x माइनस x1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जब निकालेगा इसे तो कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, एक बार और रिवाइज करवा देंगे, समझ लीजिएगा। अब ये वाला दूरी सर जी पूरा मान ये क्या है भैया y है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर से आइएगा तो क्या बताइए, ये जो यहां से लेके यहां तक का पूरा का मान क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों का बीच का मान भैया ये y1 है, तो यानी कि ये जो है y1 है, तो बताइए ये वाला मान क्या हो जाएगा, ये कंफर्म है कि y माइनस y1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बस बन गया, अगर इतना तक कोई दिक्कत नहीं है तो बन गया सर जी। बताइए दो गो त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन, APS और PBT, ठीक है, त्रिभुज में आपको हम पढ़ा चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखिए देते हैं पीछे, काहे कि बता रहे त्रिभुज आपको पढ़ा चुके हैं तो त्रिभुज समझिएगा सर जी, अच्छा रहेगा। देखिए अब ऐसे समझ रहे होंगे क्या कि त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, APS, त्रिभुज APS, ठीक है ना, त्रिभुज ASP भी बोल सकते हैं, APS बोले या फिर ASP बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रायोरिटी दीजिए आप सबको उनको। PTB भैया, और त्रिभुज क्या दिया हुआ है PTB, तो भैया PTB, ठीक है, से कोई दिक्कत नहीं। अब यदि दो त्रिभुज आ गया तो अब इसमें देखिए एक चीज देखिएगा,
क्या ए पी, तो ए पी और बटा पी बी, भैया पी और बी बराबर। अब देखिए बराबर यदि कर दिए हैं तो बताइए त्रिभुज इसमें हो गया। अब देखिए ए एस जो है, ये जो दूरी बीच में जो काटा है ना, ये सेम काटा है, बराबर काटा है, ये और ये दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। यानी कहने का मतलब है ए एस बटा पी टी, बराबर करिएगा तो बराबर। अब बताइए बराबर करिएगा तो तीसरा में क्या हो जाएगा सर जी, ये बताइए, ये जो दूरी है ना पी एस का, तो पी एस बटा हो जाएगा क्या, बी बाई ए पी, भैया पी बी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है तो आगे बढ़ेंगे चर्चा, दिक्कत नहीं है। आपको यक्स वाला मान लीजिएगा, इस इधर यक्स का मान लिया, इधर भी आपको यक्स वाला लेना पड़ेगा। यक्स वाला लिए तो यक्स वाला यानी कि ऊपर वाला पहले ले रहे हैं तो पहले ये त्रिभुज ले रहे हैं तो पहले ये त्रिभुज का प्रायोरिटी दीजिए। आप पहले ये त्रिभुज को ले रहे हैं तो पहले यही त्रिभुज को प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ पर एपी बटा पीबी लिखे, एपी बटा पीबी, कोई दिक्कत नहीं, बराबर करिएगा बराबर ए एस बटा पीटी। तो ए एस बताइए, ए और एस है तो बताइए ई और ई बराबर होगा कि नहीं, यानी कि पीटी, तो बटा पीटी बराबर करिएगा बराबर पी एस। अब बताइए ये जो पी एस है पहले इसको लिए हैं तो आपको बी टी लेना पड़ेगा, बी और बाई नहीं, बी और टी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बी और टी लेना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो यानी कहने का मतलब है यदि यहाँ से बराबर में आप लिखिएगा तो सबका आप मान लिख दीजिए ए पी बटा पी बी। तो ए और पी, ए पी बराबर क्या हो गया सर जी, ए पी बराबर हो गया यम और पी बी हो गया यन, बराबर करिएगा तो बराबर। अब बताइए क्या दिया फिर ए यस, तो ए और यस का मान क्या दिया हुआ है, यक्स माइनस यक्स वन बटा ये क्या है सर जी, अब क्या दो पी टी, तो भैया पी और टी का मान क्या हो जाएगा सर जी, अब बताइए। यहाँ से पी टी का मान नहीं निकाले तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये पूरा का मान क्या दिया हुआ है, ये पूरा का मान x2 है, इसके पहले क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा x2 माइनस यक्स, x2 माइनस यक्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, x2 माइनस यक्स यानी इसका मान हो जाएगा x2 माइनस यक्स, ठीक है। यानी कि x माइनस यक्स वन और x2 माइनस यक्स बराबर करिएगा तो बराबर। अब आइएगा सर जी तो PS और BT है, क्या है, PS और BT, यहाँ आइएगा P और S, तो PS क्या है बाई माइनस बाई वन, और बताइए ना सर जी P और T है, B और T है ना, B और T का मान क्या दिया बाई टू माइनस बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर जी आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि बताइए, नहीं है तो आप इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए आप 3 इक्वेशन। अब पहले आप इससे लीजिए और दूसरा बात इससे लीजिए, यानी कहने का मतलब है समीकरण फर्स्ट बराबर सेकेंड से यदि आप ले लिए हैं सर जी तो बताइए यम बटा यन बराबर एक्स माइनस यक्स वन बटा एक्स टू माइनस यक्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगा भी नहीं। यदि ऊपर इधर लीजिएगा तो सर जी ये जगह यम इंटू एक्स टू माइनस यक्स बराबर करिएगा यन इंटू एक्स माइनस यक्स वन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप पूरा आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यम एक्स टू माइनस यम यक्स बराबर यन, ये क्या है बराबर यन एक्स माइनस यन एक्स टू यक्स वन, यन यक्स वन। अब बताइए सर जी आप में इसमें भी यक्स दिख रहा है, इसमें भी यक्स दिख रहा है, दोनों का आप इधर लाइए, यम एक्स टू माइनस यम यक्स माइनस करिएगा माइनस यन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यन एक्स वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये यम एक्स है और ये यन एक्स है, दोनों एक है, तो जो दोनों एक दिख रहा है ना वो दोनों को कॉमन लीजिए। आप क्या लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा, यक्स कॉमन लीजिए, यक्स का मान हमको निकालना तो यक्स को क्या करिए पहले कॉमन लीजिए। आप यक्स को कॉमन लीजिए, यहाँ पर यहाँ x2 है यहाँ x1 है, तो आप इसको रहने दीजिए और यहाँ पर क्या करिए यम x2 माइनस यम, यहाँ x कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यम माइनस यन, यम माइनस यन, ठीक है। प्लस है तो प्लस करिएगा सर जी, प्लस क्या हो जाएगा यन एक्स वन, ठीक है। यदि ई वाला पूरा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यम एक्स टू, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा यन एक्स वन बराबर करिएगा तो हो जाएगा यक्स
ठीक है, बराबर करिएगा तो बताइए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये माइनस में तो ये भी प्लस में हो जाएगा। ऐसे भी है तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप माइनस एक्स लिया ना कॉमन तो ये हो जाएगा अंदर में प्लस, ठीक है, अंदर में क्या हो जाएगा प्लस। अब पूरा को इधर लाइएगा तो वो क्या हो जाएगा सर जी, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यानी एक्स इंटू यम प्लस एन, ठीक है, यम प्लस एन। यदि आप आगे जाएगा सर जी तो बताइए यम प्लस एक्स, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा यम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपाउंड यम प्लस एन, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा सर जी, यही होगा अंतः विभाजन का फॉर्मूला, अंतः विभाजन का फॉर्मूला यही होगा सर जी। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। पहले क्या बोले हैं आपको, दूरी निकालिए, मस्त निकाल देखिए सर जी, हम बता आप जानते हैं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं, फिर भी हम आपको क्यों बताए हैं, इतना मेहनत करके बताए हैं ताकि आप समझ लीजिए ना कि कैसे आया है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है, ये वाला रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलेगा रट लीजिए, हम बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं यक्स का मान भैया आ गया ना, अब बाई का मान कैसे निकालिएगा, इतना तक समझ गए हैं आपकी, यदि इतना तक समझ गए तो इसको हटा देंगे हम ये पोर्शन को, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यक्स का मान निकाले हैं तो बाई का मान हमको निकालना होगा। अब बाई का मान निकालेंगे सर जी तो इसको हटा दें, क्या इसको हटा देते हैं, आप बारीकी से समझिएगा सर जी, बड़ा मजा आएगा। हमारे पास बोर्ड छोटा है तो क्या करें, मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है तो मिटाना पड़ेगा सर जी, यदि इसको हटा देते हैं तो हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, हटा देंगे सर जी। तो अब बताइए दूसरा मान क्या लिखे हैं, यहाँ 1 लिखे हैं ना, तो 1 तो रहने दीजिए, अब क्या करिए बराबर में 3 कर दीजिए, यानी कि यम अपाउंड एन बराबर करिएगा बाई माइनस बाई 1 अपाउंड बाई 2 माइनस बाई, ठीक है ना। यदि आप डायरेक्ट भी करिएगा ना सर जी, देखिए इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, दोनों को लाइए ना इधर, क्या दिक्कत है, एन को लाइएगा तो क्या हो जाएगा बाई माइनस बाई 1, ठीक है, बराबर करिएगा यम, क्या हो जाएगा यम, या फिर देखिए इसको ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप फिर उल्टा तिरछा पहले गुना कर दीजिए बराबर करने के लिए, तिरछा गुना करिएगा सर जी, इधर गुना हो जाएगा, यानी कि यम इंटू बाई 2 माइनस बाई, अब बराबर करिएगा यन इंटू बाई माइनस बाई 1, कोई दिक्कत यहाँ तक सर जी नहीं। अब बताइए ये है जो क्या हो जाएगा यम बाई 2 माइनस बाई यम बाई बराबर करिएगा तो बराबर यन बाई माइनस यन बाई 1, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक दिमाग आप लगाइएगा कि बाई 1 और बाई 2 को एक साइड ले आइए, और ये जो यम है ना भैया इधर चल जाएगा, यानी कि या तो आप इसको इधर ले आइए तो इसको उधर लेके जाइए, इसको आप इधर लाइए और इसको आप उधर लेके जाइए, यानी कहने का मतलब है यम बाई 2, इसको लाइएगा तो माइनस यन बाई, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये वाला ला रहे हैं आप, तो इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यन बाई 1 बराबर करिएगा तो बराबर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यन बाई प्लस यम बाई, ठीक है ना। यहाँ पर बाई कॉमन ले लीजिएगा तो बताइए यहाँ पर जब आप बाई कॉमन ले लीजिएगा सर जी तो वो क्या हो जाएगा यन प्लस यम, या फिर यम प्लस यन, आप जैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बराबर करिएगा सर जी तो बराबर, आप बराबर करिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है यम, इसको उल्टा लिख सकते हैं या फिर जैसे लिखिएगा यम बाई 2 प्लस यन बाई 1, यदि आप नीचे लाइएगा तो क्या हो जाएगा बाई बराबर हो जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा यन, यम बाई 2 प्लस यन बाई 1 अपाउंड यम प्लस यन। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है तो बताइएगा, आपको याद करने का भी तरीका हम बता देंगे, याद करने का भी तरीका बता देंगे, यहाँ तक आप समझ लिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आपको पता है सर जी एक क्या आया, पहला आया भैया यम x2, देखिए पहला क्या, इसको आप देख लिया, इसको मिटा दे क्या, इसको हटा दे क्या, इसको हटा देते हैं, इतने में हम आपको प्रूव करके दिखा दिए हैं, प्रूव करना भी जरूरी था, आपको समझना भी जरूरी था। अंतः विभाजन नहीं होता है, बाई विभाजन भी आपको बता देंगे, उसके बाद क्लियर कर देंगे। इसको हटा देते हैं सर जी, हटा देते हैं। अब देखिए पहला में हम क्या लाए थे सर जी, पहला में हम लाए थे क्या यम x2 माइनस यम यन प्लस सॉरी यन x1 अपाउंड यम प्लस यन, ठीक है, ये किसका मान है, x का मान था। बाई का मान के लिए आपको बाई लिखना पड़ेगा यम बाई 2 प्लस यन बाई 1 अपाउंड यम प्लस यन, दो गो फॉर्मूला, यह जो है अंतः विभाजन का फॉर्मूला है, ठीक है, यह जो है अंतः विभाजन का फॉर्मूला है, और यहीं से क्या हो जाएगा पी का मान हो जाएगा भैया एक्स और वाई का मान निकल जाएगा आपका।
एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा सर जी। पी का मान तुमको निकालना है, बात खत्म, बात खत्म। इतना याद रखिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा। याद करने का तरीका है सर जी, यम के साथ उल्टा लगता है। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि नहीं, यम और यन है, ठीक है, यम और यन है, ठीक है। यहाँ समझिएगा उल्टा कैसे होता है सर जी। आप ऐसे समझ लिए हैं तो क्या बताइए, अगर इतना समझ लिए हैं तो आपको हम बता देंगे उल्टा जो भी होता है, उल्टा या सीधा जो भी होगा हम बता देंगे, लेकिन इतना आप याद रखिएगा, आपको प्रूव्ड कर दिए हैं तो